बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साजिदा परवीन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार करेले का अचार। ये शुगर के मरीज़ों के लिए भी बहुत ही अच्छा अचार होगा। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और ये मैं दोनों साइडों से इसको काट लेती हूँ। इस साइज़ के आपने करेले लेने हैं और इससे छोटे भी आप ले सकते हैं। इसका छिलका उतार लूँगी सबसे पहले मैं। और ये छिलका जो है मैं इसका ज़ाया कर दूँगी। और इसके जो बीज हैं, बीजों समेत मैं इसका अचार डालूँगी। बहुत ही मज़ेदार अचार बनता है। ये सारे करेले जो हैं मैंने इनका छिलका उतार लिया है। अब मैं इनको पानी में वॉश करूँगी। और वॉश आपने किस तरह करना है, एक एक करेले को आपने इस तरह पकड़ के वॉश करना है। सारे करेले आपने एक दम नहीं पानी में डाल देने, वरना ये पानी जो है करेले के अंदर चला जाएगा और अचार ठीक तरीके से नहीं बनेगा। अब इसका क्या करना है, बड़े ही आराम के साथ आपने ये करेले के अंदर ही इसको कट लगा लेना है। और जो कट लगा रही हूँ उनको ज़रा गहराई तक लेके जाना है। ये छुरी जो है इसके अंदर तक चली जाए। और आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो मैं कट लगा रही हूँ, ये दूसरी साइड का जो छिलका है वो ना उसकी तरफ कट नहीं आना चाहिए, ये दूसरी तरफ। इसी तरह मैं ये सारे करेले के कट लगा लेती हूँ। अब मैं ये नमक लूँगी और इसके अंदर मैं इनको थोड़ा सा खोलना है, ज़्यादा नहीं खोलना। अगर ज़्यादा खोलेंगे तो ये दो पीस हो जाएंगे। अब एक चुटकी मैंने सिर्फ नमक लेना है और इसके अंदर डाल देना है। और एक चुटकी आपने इनके ऊपर बाहर की तरफ लगा लेना है और इसको ऊपर से नमक को मल लें। इसी तरह आपने सारे करेले के अंदर, ये आपको बीज नज़र आ रहे हैं ना, ये बीज नहीं आपने निकालने। इन बीजों समेत हम इसका अचार डालने लगे हैं। और इसी तरह मैं सारे बीज करेले जो हैं इनके ऊपर नमक लगा लूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। करेलों को मैंने सबको नमक लगा लिया है। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी करेले ले सकते हैं। ज़ाहिर है ये घरों में इतने छोटे करेले पकाने के लिए तो नहीं आते, मगर मैंने स्पेशल जाकर इस साइज़ के करेले लेके आई हूँ। तो आप भी इसी साइज़ के करेले लाएं, क्योंकि चार में डालने हैं, बहुत बड़े करेले नहीं चार में डाले जाते। तो इसको मैं क्या करूँगी, सारा दिन इसको धूप में रखूँगी और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसका किस तरह अचार डालना है। मैंने इनको पूरा दिन धूप में रखा था। आप देख सकते हैं कि इनका कलर चेंज हो गया है। मैंने जो अचार डाला था उसी अचार में मैं इसे डालने लगी हूँ। अगर आप इसको अलहदा डालना चाहते हैं तो आप आधा किलो करेला में एक छोटा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं। और नमक मैंने पहले भी इनको करेलों को लगाया हुआ है और मज़ीद आधा छोटा चम्मच नमक डाल लें, आधा छोटा चम्मच हल्दी का डाल लें। और इसके अलावा सूखे मसाले डालना चाहते हैं, सौंफ, मेथी दाना, कलवंजी, राई दाना वगैरह, वो भी आप एक एक चम्मच डाल लें। सारी चीज़ें इसमें डाल के इनको मिक्स करके इसके बाद इनको 24 घंटे के लिए आपने ऐसे ही बग़ैर तेल के किसी बर्तन में रख देना है। जब करेले पानी छोड़ दें तो करेलों को तेल में शामिल कर लें। 8 दिन धूप में रख दें। आपका करेले का अचार बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो अब चलते हैं अचार के अंदर करेले किस तरह डालने, वो भी मैं आपको बताती हूँ।
हाँ जी, तो ये करेले का अचार जो मैं डालने लगी हूँ ये स्पेशल शुगर वाले मरीज़ों के लिए है। तो आपने एक एक करेला पकड़ के इसी अचार में आपने डालते जाना है। आप चाहें तो मर्तबान के अंदर भी ये अचार मिक्स कर सकते हैं। और ये मैं शुगर वाले मरीज़ों के लिए अलहदा अचार डालने लगी हूँ उसी अचार के अंदर। और इसको आपने अच्छे तरीके से इस तरह मिक्स कर लेना है। ये बहुत ही मज़े का अचार होता है। हमारी माएँ और दादियाँ इस अचार को इसी तरीके से डाला करती थी, तो मैंने भी आज आपको इसी तरीके से अचार बनाना बता दिया है। और अगर शुगर वाले मरीज़ इसको अलहदा रखना चाहते हैं तो वो अलहदा किसी ढक्कन वाले बर्तन में डालकर इसको ऊपर से अच्छी तरीके से टाइट कर लें। अगर सारे घर वाले भी इस अचार को खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब मुझे इजाज़त दें। मेरा और आपका अल्लाह निगहबान।